महामारी के बाद नेमावर के शमशान घाट पर एक साथ 18 चिताएं जलती देख कर हर कोई सिहर उठा और सभी ने नम आंखों से गुजरात के बनासकांठा के डिसा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मारे गए मजदूरों के शवों को अंतिम विदाई दी। गुजरात के बनासकांठा के डिसा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद मृतक मजदूरों के शव उनके गृह ग्राम लाए गए, जिनमें हरदा जिले के हंडिया तहसील के 8, वहीं देवास जिले की खातेगांव तहसील के संदलपुर ग्राम के 9 तथा खातेगांव का 1 शव शामिल था। कुल मिलाकर 18 शवों का देवास जिले के नेमावर घाट के नर्मदा तट पर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह से ही हरदा और देवास जिले की पुलिस नेमावर घाट पर मौजूद रही। सुबह 7:30 बजे हंडिया मृतकों के शव लाए गए, वहीं 8:15 पर संदलपुर एवं खातेगांव के मृतकों के शव भी पहुंच गए और हरदा एवं देवास जिले के प्रशासनिक अमले की भारी सुरक्षा के बीच 18 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। शवों को पहुंचने पर हरदा विधायक R.K. दोगने और खातेगांव विधायक आशीष शर्मा तथा पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने नेमावर घाट पहुंचे और मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। जहां R.K. दोगने ने कहा कि ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है और हम पीड़ितों के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जो अवैध फैक्ट्री चल रही है, हरदा में हुए हादसे के बाद भी देश में चल रही इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों पर सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि हम सरकार से मृत परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का भी एक वकीलों का दल जो रहेगा वो इसके कानूनी अपराधी को दंड तक पहुंचाने के लिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा जो बीमा कंपनी के माध्यम से मिलना है वो भी मिल सके। अभी तो हम सबका प्रयास ये है कि हम दुखी परिवारों के साथ खड़े हैं। आदरणीय कमल भैया ने जैसा कहा है कि अब उन परिवारों में जो भी बचे हैं उनके लालन पालन की जिम्मेदारी, शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम प्रयास करेंगे कि उन्हें जो लोग बचे हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में हमसे जो हर संभव मदद हो हम कर सकें। आज के इस दुख के समय में सभी मृतक जनों को हमारी श्रद्धांजलि है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अधिकतम सहायता इन परिवारों को और अन्य जिन योजनाओं में भी इनका पंजीयन था, उन संबल हो, कर्मकार मंडल हो, इसके अंतर्गत भी जो सहायता राशि होगी शीघ्र परिवारों को उपलब्ध कराएंगे। कितने लोग थे देवास जिले के हरदा के? देवास जिले के 8 लोग थे, 9 संदलपुर के, 1 खातेगांव के पंकज और 8 लोग हंडिया। इस तरह से कुल 18 मृतकों की शिनाख्त हो पाई और उन्हें यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। एक साथ इतनी चिताएं आज जली है, क्या कहेंगे आप इस घटना के बारे में? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना होना, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ के 8 हरदा के 8 मजदूर हैं और 10 लोग यहाँ संदलपुर के देवास ज़िले के हैं और 2 लोग हरदा के अभी मिसिंग हैं, उनकी भी हम जानकारी कलेक्ट करा रहे हैं। इस तरह के ये 18 लोगों की तो अभी चिता जली है, 2 लोग अभी मिसिंग है, उनकी भी जानकारी निकालना है। तो निश्चित है ये बहुत दुखद घटना है, इसमें दुख व्यक्त करता हूँ मैं और आपके माध्यम से सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार को मुआवजा प्रॉपर देना चाहिए। 2-2 लाख रुपए में स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिया है तो वो ज़्यादा मतलब बहुत कम है। केंद्र सरकार ने भी 2 लाख दिए हैं, 4 लाख गुजरात सरकार ने दिया, पर ये गलतियाँ बड़ी हुई हैं तो इनको पनिशमेंट दे और इनको मुआवजा प्रॉपर दिलाए। और इसके साथ ही हमने जैसे हरदा फैक्ट्री में आपने देखा, हरदा फैक्ट्री में 15-15 लाख रुपए NGT से एक्स्ट्रा दिलाए हैं। इसके अलावा भी तो हम वो भी मांग करते हैं कि सरकार उसकी पहल करे। एक नज़ीर बन गई है हरदा फैक्ट्री की, तो वो 15-15 लाख भी दिलवाएं इन परिवारों को, तो जिसमें इनको लाभ मिल सके। आज पूरे परिवार बर्बाद हो गए, बच्चे चले गए, कोई बूढ़े बच्चे हुए, किसी के यहाँ बूढ़ी माँ बची हुई है, किसी के पत्नी चली गई। तो इस तरह की बड़ी दुखद घटना है, तो इसमें प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए और उस आदमी को सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि सज़ा नहीं मिलेगी जब तक ये भारत में ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। आज अगर देखें हम कि यहाँ जो घटना हुई थी हरदा की, उसको तो ध्यान में रखते हुए कानून और उस पर बात करना चाहिए था, पर उसके अंतर्गत भी काम नहीं किया। बगैर लाइसेंस के जानकारी में जो आया कि बगैर लाइसेंस के वो पटाखे बना रहा था, तो ये भी गलत है। आज मजदूर भी वहाँ अंदर हमारे पूरे हरदा की थे, वहाँ दूसरा गुजरात का कोई आदमी नहीं मारा गया उसमें। तो ये बड़ी दुखद घटना है और गलत तरीके से इनको ले जाकर अगर वहाँ किया है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ और मुआवजा 15 लाख NGT जो दिया था वो तत्काल दिया जाए और जो 8 लाख जो शासन ने डिक्लेयर किया वो भी तत्काल दिया जाए। इसके अलावा भी उसके लिए आगे
कोई कानून बने और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा मिले तो ये परिवारों का भरण पोषण हो सके। उनका विधायक निधि से आपके द्वारा कोई सक्षम? विधायक निधि से मैंने 20-20 हज़ार रुपये देने की क्षमता है, तो इसी 20 हज़ार रुपये परिवारों को, हरदा के परिवारों को हमने दिए। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, हरदा में भी क्षमता से अधिक विस्फोटक रखा गया था और बनाया गया था। जैसे गुजरात में बिना लाइसेंस के वो पटाखे बनाए जा रहे थे, तो इसको लेके क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की वजह से था या फिर खुली छूट? बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। इस तरह की घटना भ्रष्टाचार से होती है। आपने देखा यहाँ हमारे हरदा में जो हुआ था, जांच हुई तो जांच में एसपी कलेक्टर दोषी पाया गया तो उनको हटाया गया था। इसी तरह वहाँ भी निश्चित है वहाँ के अधिकारी भी दोषी होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अगर फैक्ट्री चल रही है, उसके अंदर विस्फोटक सामग्री इतनी इकट्ठी की जा रही है, तो क्या कर रहे हैं? एक छोटे से चोर को तो पकड़ लाते हो, एक दारू की दुकान पर तो पकड़ लेते हो, आप छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ लेते हो, तो इतने बड़े ये माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ पा रही सरकार? तो सरकार की पूरी फेलवर है।